हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बीच डिफरेंसेस को देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोट्स में ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन सेल के न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है, यूकैरियोट्स में ये लीनियर और डबल स्ट्रैंडेड होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए का साइज स्मॉल होता है, इसलिए इसमें डीएनए का अमाउंट भी कम होता है। यूकैरियोट्स में डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए से 50 टाइम्स लार्जर होता है, इसलिए इसमें डीएनए का अमाउंट भी ज़्यादा होता है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, यूकैरियोट्स में मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। इसी वजह से प्रोकैरियोट्स में एक रेप्लिकॉन होता है। रेप्लिकॉन डीएनए का वह स्ट्रेच है जो एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेटेड होता है। अब चूंकि प्रोकैरियोट्स में एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसलिए इसका एंटायर डीएनए एक ऑरिजिन के द्वारा रेप्लिकेट होता है। इसी वजह से इसमें एक रेप्लिकॉन होते हैं। यूकैरियोट्स में मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, इसलिए यह मल्टी रेप्लिकॉनिक होता है। प्रोकैरियोट्स में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइज 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स और कभी कभी इससे ज़्यादा होता है। यूकैरियोट्स में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का साइज 150 न्यूक्लियोटाइड्स होता है। हर ऑरिजिन पे 2 रेप्लिकेशन फोक बनते हैं। जब ऑरिजिन पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इससे 2 रेप्लिकेशन फोक बनता है और साथ ही एक रेप्लिकेशन बबल बनता है। यूकैरियोट्स में हर ऑरिजिन पे 2 रेप्लिकेशन फोक बनते हैं। अब चूंकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल ऑरिजिन है, इसलिए यहाँ पे मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल बनते हैं। तो अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये इसका ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। जब ऑरिजिन पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, 2 रेप्लिकेशन फोक बन जाते हैं और एक रेप्लिकेशन बबल बनता है। यूकैरियोट्स के केस में हर ऑरिजिन पे 2 रेप्लिकेशन फोक बनते हैं और चूंकि इसमें मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसलिए मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल बनते हैं। प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस यूकैरियोट्स से सिंपलर होता है, जबकि यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। इसी वजह से रेप्लिकेशन के रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन रैपिड प्रोसेस है। इसका रेट है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन स्लोअर प्रोसेस है, रेट है 100 बेस पेयर पर सेकेंड। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 3 इन्वॉल्व होते हैं। इसका मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 है। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन इन्वॉल्व होते हैं। इसका मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा और डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन है। प्रोकैरियोट्स में प्राइमर की सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा होती है, जो कि प्राइमेज एंजाइम है। हम जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 3 नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है या फिर चेन का एलोंगेशन करता है, लेकिन यह नए स्ट्रैंड के सिंथेसिस को इनिशिएट नहीं कर सकता है क्योंकि इसे 3-OH ग्रुप की आवश्यकता होती है। यह 3-OH ग्रुप प्राइमर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है। यूकैरियोट्स में प्राइमेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है। डीएनए के रेप्लिकेशन में जो 2 स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है, उसमें एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड जिसकी सिंथेसिस कंटिन्यूसली होती है और दूसरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड जिसकी सिंथेसिस छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के रूप में होती है, जिसे हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का साइज यूकैरियोट्स के कंपैरिजन में लार्जर होता है। यह 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होता है।
यूकैरियोट्स में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स प्रोकैरियोट्स के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है। इसका साइज होता है 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है जब दो रेप्लिकेशन फोक एक दूसरे से टर साइट पे मिलते हैं। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है जब दो एडजेसेंट रेप्लिकेशन बबल्स एक दूसरे से मर्ज करते हैं। यह है प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसके ऑपोजिट टर साइट होता है। दो रेप्लिकेशन फोक एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं और जब ये टर साइट पे मिलते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो इसमें चूंकि मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसलिए मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल होते हैं। जब दो एडजेसेंट रेप्लिकेशन बबल एक दूसरे से मर्ज करते हैं तो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन होता है। प्रोकैरियोट्स में डीएनए मॉलिक्यूल सर्कुलर होता है, इसलिए इसमें कोई एंड रेप्लिकेशन नहीं होता है। यूकैरियोट्स में डीएनए मॉलिक्यूल लीनियर होता है, इसलिए इसमें एंड रेप्लिकेशन होता है जो कि टेलोमेरेज एंजाइम के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन का फाइनल प्रोडक्ट होता है दो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन से एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल से दो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के फाइनल प्रोडक्ट की बात करें तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बनते हैं। यह है एक क्रोमोसोम। सेल साइकिल के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, जिससे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं जो कि आपस में सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। सेल साइकिल के बारे में डिटेल में हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया है। इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।